1 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। 1 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित। नरसिंह घोटाले पर सदन में जोरदार हंगामा हुआ। उमंग सिंघार ने नरसिंह घोटाले पर स्थगन की मांग की थी। तो 1 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि विपक्ष की ओर से जमकर हंगामा किया गया। उमंग सिंघार ने दरअसल नरसिंह घोटाले पर स्थगन की मांग की थी। तो ये बड़ा अपडेट जो है वो सामने आ रहा है, जिसमें कार्यवाही को स्थगित दरअसल करना पड़ा और 1 बजे तक के लिए कार्यवाही को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। ऐसे में अब 1 बजे के बाद देखना होगा कि क्या फिर से हंगामा जो है वो देखने को मिलेगा। फिलहाल तो हंगामे के पूरे आसार जो है वो नजर आ रहे हैं। अतुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अतुल, 1 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा, फिलहाल क्या अपडेट है, क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कांग्रेस विधायकों की ओर से? इस तरीके से कयास लगाया जा रहा था कि पहले दिन ही विपक्ष जो है नरसिंह घोटाले को लेकर सदन में हंगामा कर सकती है और तो अभी हमें ऐसा ही दिखाई दिया। सदन की कार्रवाई शुरू होने के बाद तमाम दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी गई और उसके बाद प्रश्नकाल नरसिंह घोटाला सर मध्य प्रदेश में नरसिंह घोटाला जो हुआ है उत्तर प्रदेश का सिपाही परीक्षा घोटाले का मध्य प्रदेश कौन सा घोटाला नहीं हुआ यहाँ, ये प्रश्न है। घोटाले हुए ये प्रश्न नहीं है। सर आज विधानसभा की शुरुआत हो रही है। ये विधानसभा की जो शुरुआत है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो वायदे किए थे, जो घोटाले हुए हैं, इन सबका पर्दाफाश होना है। नरसिंह को श्वेत पत्र की भी मांग कोई बात नहीं। सर क्या कर रहा है नरसिंह फर्जीवाड़े को लेकर? नरसिंह फर्जीवाड़े कई तरीके के आरोप लगे हैं और इस मामले को सीबीआई के अफसर तक भ्रष्टाचार में नहीं हो पाएंगे। ये तो इतने घोटाले हैं, कौन सा घोटाला नहीं हुआ? जहाँ देखो, सड़क देखो, नीट देखो, नर्सिंग कॉलेज देखो, जो देखो घोटाले ही घोटाले हैं। सर एक सेकंड, नीट और नर्सिंग जैसे सर घोटाले अभी छोड़ो, ठीक। तो जहां देखो वहां घोटाला ही घोटाला है, कहां पर घोटाला नहीं हुआ ये कमलनाथ कहते हुए नजर आ रहे थे। अतुल, मैं चाहूंगी आप अपनी बात पूरी करिएगा। और कमलनाथ की भी इस दौरान बीच में बाइट सामने आई, वो कह रहे थे कि कहां घोटाला नहीं हुआ, सब जगह घोटाला ही घोटाला सरकार में हुआ है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे सरकार और विपक्ष के बीच में यही एक विवाद की स्थिति बनी हुई है। विपक्ष पूरी तरीके से यही दावा कर रहा है कि मध्य प्रदेश में न केवल नर्सिंग बल्कि दूसरे मामलों में भी घोटाले लगातार हो रहे हैं और सरकार इस पूरे मामले को, घोटालों को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। देखिए, अगर हम देखें आज की कार्रवाई को, अगर हम देखें तो सीधे तौर पर यही बात चल रही थी, नर्सिंग मामले के ऊपर स्थगन लाया जाए, विस्तार से पूरी सदन के अंदर चर्चा की जाए और आखिर नर्सिंग घोटाले के दोषी कौन है और किस प्रकार से उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है और अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, तमाम बातों को लेकर सदन के अंदर चर्चा की जाए। हालांकि देखिए, न्यायालय का जो है सीधे तौर पे हवाला देते हुए इस समय सदन के अंदर जब नेताओं ने मना किया, यानी कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने, तमाम जो दूसरे नेता हैं बीजेपी के, उन्होंने जब हवाला दी तो सीधे तौर पर हमने देखा कि पक्ष विपक्ष के अंदर की टकरार रही और सीधे तौर पर मंत्री को बचाने का एक दावा करते रहे। उनका स्पष्ट तौर पर यही कहना था कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से नर्सिंग घोटाले ने पूरे देश में मध्य प्रदेश को समझा दिया और ऐसे में प्रदेश सरकार मंत्रियों को बचाने की कोशिश कर रही है, जो सीधे तौर पर असंवैधानिक है। और दोनों के बीच हमने देखा किस तरीके से सदन के अंदर नोकझोंक होते हुए दिखाई दी। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष नरसिंह तोमर ने एक बैठक के लिए सदन को स्थगित कर दिया। देखिए, स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो, मंशा साफ दिखाई दे रही है कि पक्ष विपक्ष के बीच में नर्सिंग मामले को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था कि पहले से ही नेता प्रतिपक्ष। अतुल, एक और चीज यहाँ पर पूछना चाहूंगी आपसे कि क्या यहाँ पर सरकार की ओर से जवाब नहीं दिया गया या वैलिड जवाब नहीं सरकार की तरफ से मिला विपक्ष को, इस वजह से ये हंगामा ज्यादा हुआ? और क्या गारंटी है कि 1 बजे के बाद जब ये दोबारा से कार्यवाही शुरू होगी तो वहां पर सरकार की ओर से जवाब दिया जाएगा और विपक्ष हंगामा नहीं करेगा? देखिए, सत्ताधारी दल की तरफ से यही जवाब दिया जा रहा है कि पूरा जो मामला है, पूरा जो नर्सिंग घोटाला है, उसमें न्यायालय में सुनवाई चल रही है और ऐसे में माननीय न्यायालय में जब किसी केस की सुनवाई होती है तो उसको सदन के अंदर उस पर चर्चा करना नियमों के खिलाफ है और नियमों का हवाला देते हुए स्थगन लाने से पूरी तरीके से इनकार कर दिया। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने इस बात का जरूर इस बीच में जिक्र करा कि आगे समय है, आगे हम देखते हैं कि इसके ऊपर किस तरीके से चर्चा की जा सकती है। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा, देखिए जिस तरीके से पूर्व में ही
विपक्ष ये कह रहा है कि 3 तारीख को उच्च शिक्षा विभाग के साथ लगे थे और नर्सिंग मामले को लेकर सवाल लगे, लेकिन 3 तारीख को मध्य प्रदेश सरकार बजट ला रही है, यानी कि चर्चा से बचने की कोशिश कर रही है। उसके बाद स्थगन लाने की विपक्ष ने रणनीति बनाई, उसके बाद स्थगन को लेकर जिस तरीके से दरकिनार किया गया सदन के अंदर, तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि इस पूरे मामले को विपक्ष ताबड़तोड़ तरीके से उठाने की कोशिश में है। सदन के अंदर, सदन के बाहर भी हमने इसका किस तरीके से पहुंच जाना, इससे ये साफ उजागर हो रहा है कि विपक्ष पूरी तरीके से अपने सवाल उठाने के मूड में है और साथ ही सरकार से जवाब भी वो चाहता है, आक्रामक मूड में नजर आ रहा है यहाँ पर विपक्ष। फिलहाल तो बहुत शुक्रिया आपका अतुल, जानकारी देने के लिए। नजर बना के रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और एमपी विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज हो गया है, तो वहीं दूसरी ओर नरसिंह घोटाले को लेकर कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायकों ने गांधी प्रतिमा के सामने जमकर नारेबाजी की। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि हंगामे के साथ ही सत्र की शुरुआत हुई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार समेत कांग्रेस के विधायक नरसिंह घोटाले को लेकर के यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, जमकर जो है यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के इस्तीफे की मांग जो है यहाँ पर की जा रही है और आप देख सकते हैं कि लगातार जो है तेज यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। तमाम कांग्रेस के विधायक लगातार इस बात की मांग उठा रहे थे और यही अनुमान लगाया जा रहा था कि सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ हो सकती है और यह हंगामा जो है शुरू हो चुका है। हम बात करने की यहाँ पर जो है कोशिश भी करेंगे कि सरकार अगर इनकी बात नहीं मानती है तो विपक्ष का अगला कदम जो है क्या हो सकता है। तो आप देख सकते हैं अभी जो है यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है और जमकर हंगामा जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी जो है नरसिंह घोटाले को लेकर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश यहाँ पर विपक्ष ने करने की थी। विधायक दल की बैठक में भी यही तय किया गया था कि आज के सत्र की कार्रवाई में जो है नरसिंह घोटाले को बहुत तेजी से उठाया जाएगा और आज जो है आप देख सकते हैं कि गांधी प्रतिमा के सामने जो है आंदोलन किया जा रहा है। चलेगी नहीं चलेगी, लोकतंत्र में ये मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लोकतंत्र में ये मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रदेश के हजारों युवाओं के साथ पिछले इतने सालों से घोटाला चल रहा है, नरसिंह घोटाला, और जिस प्रकार से स्कूल के संचालक, कॉलेज के संचालकों से अवैध वसूली विश्वास सारंग ने 20,000 रुपए प्रति सीट करीब, इसके अंदर करोड़ों रुपए, कम से कम 200-300 करोड़ की वसूली की गई पूरे प्रदेश के अंदर। इसका जवाबदार विश्वास सारंग और उनकी कमेटी है, नर्सिंग काउंसिल है, जो नर्सिंग काउंसिल ने नियमों के खिलाफ जाके अपने हिसाब से कानून बनाए, अपने हिसाब से नियम बनाए, उसमें फेरबदल किया। यही बात को लेके कई बार हाई कोर्ट ने फटकार लगाई, लेकिन सरकार ने इस बात को नहीं सुना। लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार स्थगन के माध्यम से इस पर चर्चा कराए और सबको न्याय मिले, पूरे प्रदेश के युवाओं को न्याय मिले, ताकि उनके साथ जो परीक्षाओं को लेके भेदभाव हो रहा है, उनकी रोकी जा रही है, वो हमेशा उनकी बराबर वो लोग निरंतर परीक्षाएं हो, लेकिन आगे घोटाला नहीं हो, इसको लेके हम विश्वास सारंग के इस्तीफे की बात करते हैं। अब देखिए सरकार है, लेकिन हम इस पे पूरा चर्चा कराने पे पूरा प्रयास कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो है काफी हंगामा नरसिंह घोटाले को लेकर के हुआ और जैसा कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने बोला कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस पर चर्चा हो और जो स्थगन प्रस्ताव लाया गया है उस पर जो है बात की जाए। सर, नरसिंह घोटाले को लेकर के हंगामा शुरू हो चुका है। देखिए, नरसिंह घोटाला देश का सबसे बड़ा घोटाला है और इसमें जो मंत्री लिप्त हैं वो अपने आप को बचाने में लगे हैं, लोगों को भविष्य अंधकार में धकेला, युवाओं का। विश्वास सारंग जी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, मुख्यमंत्री जी ने उनका इस्तीफा लेना चाहिए और हम विधानसभा में इस मामले को विधानसभा में हम ले जा रहे हैं, उठा रहे हैं और मजबूती से इस बात की मांग, जांच की मांग करेंगे और हम चाहेंगे कि विश्वास सारंग इसमें इस्तीफा दें। तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री की जो है यहाँ पर इस्तीफे, सर स्थगन प्रस्ताव की भी बात करें। जी, हमारी मांग रहेगी क्योंकि ये बिल्कुल एक ऐसा मुद्दा है
जिसका वर्तमान में बहुत बड़ा महत्व है। छात्र भटक रहे हैं न्याय के लिए, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। इसलिए हमारी आज मांग रहेगी कि सभी कार्रवाई स्थगित करके स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हो, क्योंकि नर्सिंग कॉलेज घोटाले में कहीं न कहीं लाखों युवा प्रभावित हैं। लाखों छात्र जिन्होंने पैसे पूरे जमे किए फीस के, उसके बावजूद उनको प्रमोशन नहीं मिल पाया है, परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए उनको न्याय मिलना चाहिए, ये हमारी मांग रहेगी। बिल्कुल, देखिए मांग यही कर रहे हैं कि जो बेरोजगार हैं, जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, उन्हें जो है न्याय मिलना चाहिए। न्याय की मांग सब स्टूडेंट्स लिए की जा रही है, सरकार नहीं मानती तो क्या कदम रहेगा विपक्ष? नहीं, सरकार से हम लोग अभी तो कह रहे हैं कि ये घोटाले बंद करने के लिए सबसे पहले सदन में डिस्कशन होना चाहिए। सदन 19 तक चले, लाइव टेलीकास्ट हो, दूध का दूध पानी का पानी हो। नहीं तो इन घोटालों से नौजवानों का भविष्य चौपट हो रहा है, नौजवानों का कैरियर खत्म हो रहा है, छात्र छात्राएं अपने जीवन से जूझ रहे हैं। तो इसको हम चाहते हैं कि घोटाले बंद हो। घोटाले बंद करने के लिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को डर क्यों है इसको उजागर करने के लिए, इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे भी है यहाँ पर सदन में, और कौन कौन से मुद्दे जो है विपक्ष उठाने वाला है इसे लेकर के भी हम उनके बात करेंगे। हेमंत जी, कई मुद्दे आप लोग उठाएंगे यहाँ पे नर्सिंग घोटाले को लेकर, सबसे प्रमुख? बिल्कुल, नर्सिंग घोटाले को उठाएंगे, मंत्री का इस्तीफा मांगेंगे। उस समय विश्वास सारंग जो मंत्री थे, और छात्रों के हित की बात करेंगे, चर्चा करेंगे स्थगन के माध्यम से। अब देखना यह है कि सरकार करती है, डरती है कि भागती है, चर्चा करती है। देखिए पूरी तरह से जो है विपक्ष तैयार है। बड़ा मुद्दा यही है कि नर्सिंग घोटाले को लेकर के सरकार को किस तरह से घेरा जा सके। स्थगन प्रस्ताव को जो है कांग्रेस लाने की तैयारी पूरी कर चुकी है, और देखना होगा कि अब सत्ता पक्ष सरकार जो है इस पूरे मामले पर किस तरह से जवाब देती है, और जो कांग्रेस मांग कर रही है इस्तीफे से लेकर के तमाम दूसरे मुद्दों को लेकर सरकार का इस पर क्या कदम रहता है। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ नीलम गुरवे, न्यूज स्टेट भोपाल।